इस वक्त में एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि इजिप्ट के लोगों ने बोतल के अंदर कुछ खाने की चीज़ें जो है ना पैक की और उनको समंदर के हवाले कर दिया, ये सोचकर कि हो सकता है कुछ हद तक कुछ खाना गजा के मजलूमों तक पहुंच जाए। आई थिंक ये वहाँ के हुक्मरानों के काम नहीं है, क्योंकि हुक्मरानों को तो कोई परवाह ही नहीं कि कौन भूख से प्यास से तड़प कर मर रहा है, परेशान है। उनको जो है ना कोई परवाह ही नहीं। ये तो वहाँ के नॉर्मल बाशिंदे हैं जिनके सीनों में गाजा के मजलूमों की परेशानी, भूख प्यास उनको जो है ना परेशान कर रही है। और यही सोचकर उन्होंने जो है ना बोतलों के अंदर कुछ खाना पैक करके समंदर के हवाले किया कि हो सकता है कुछ खाना गाजा के मजलूमों तक पहुंच जाए और वो खा लें। और देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा करने से कहाँ गाजा तक खाना पहुंचेगा, कहाँ वो बोतलें जो है ना गाजा तक पहुंच पाएंगी। देखिए, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकलकर इजिप्ट का बादशाह बना सकता है, यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत मछली के पेट से निकाल सकता है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के लिए पानी के असबाब पैदा कर सकता है, आसमान से पानी बरसा सकता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को सलामती वाला बना सकता है, तो क्या वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ पर कादिर नहीं है कि वो गाज़ा तक इस खाने को पहुंचा दे? देखिए, हम इस चीज़ के मुकल्लफ हमको नहीं होना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो भी नेक काम हो, जो भी अच्छा काम हो, आप उसको करें। उसका रिजल्ट देना ना देना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। देखिए, एक छोटा-सा वाक़या इसी चीज़ पर मैं बता देता हूँ, जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हम ऐसा करेंगे तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, अगर हम ये खाना समंदर के हवाले करेंगे तो मज़लूमों तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो एक परिंदा, आई थिंक वो कबूतर था, अपनी चोंच में पानी भर-भर के लाता और आग में डालता। लोगों ने पूछा कि भई तू ये जो पानी भर-भर के ला रहा है, तेरे चोंच में पानी भर के लाना और इसमें डालने से कौन-सा आग बुझ जाएगी? उसने कहा कि मैं भी जानता हूँ कि शायद आग ना बुझे, लेकिन मेरा शुमार आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। दूसरी चीज़, एक इसी वाक़ये से मुझे एक वाक़या और याद आया। देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के बारे में एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी। एक मुख्तसर मिसाल के तौर पे चंद लाइनें आपको बता देता हूँ, वाक़या तो बहुत लंबा है। उस दौर की बात है जब फ़िरौन क़त्ल व गारतगिरी खुलेआम कर रहा था, क़त्ल और गारतगिरी के बाज़ार गर्म कर रहा था, ज़ुल्म और सितम लोगों पर खुलेआम कर रहा था, क़त्ल आम लोगों का कर रहा था। जो भी घर के अंदर किसी भी घर पर जो है ना बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता था, उसका वो खुलेआम क़त्ल क़त्ल करवा देता था। क्यों? क्योंकि वो घबराता था कि कोई नबी आएगा जो मेरी सल्तनत को ख़त्म करेगा, जो मेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। जो वो झूठा खुदाई का दावा करता था ना, वो सोचता था, उसको डर था कि वो मेरी खुदाई को ख़त्म कर देगा। तो इसी डर से वो हर लड़के को जो है ना कत्ल करवा देता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को हुक्म दिया कि इसको एक संदूक में बंद करके समंदर में डाल दो। देखिए, जिस चीज़ की हिफाज़त का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है, तो फिर हमारी और आपकी सोच से परे है कि उसकी हिफाज़त कैसे होगी, कहाँ होगी, क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को दुश्मन के घर में उसकी परवरिश करके दिखा दी कि बेशक मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके जब समंदर के हवाले किया गया, तो उसने जो है ना फ़िरौन के महल की तरफ रुख किया। और जब महल की तरफ वो संदूक चला तो हज़रत आसिया तक पहुँचा। हज़रत आसिया ने जब उस संदूक को खोला, देखा कि चाँद सा नूरानी चेहरा बच्चा उसके अंदर मौजूद है। फ़िरौन कहता है, डर जाता है कि कहीं ये मूसा तो नहीं है, ये तो मेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, ये तो मेरे लिए ख़तरा बन जाएगा, इसको मैं कत्ल करने के लिए अभी बुलाता हूँ और इनको जो है ना कत्ल कराता हूँ। आसिया कहती है कि तूने इतने बच्चों को कत्ल करा दिया, अब कौन-सा मूसा रखा हुआ है? ये इतना प्यारा नूर सा चेहरा, चाँद सा चेहरा, इसको हम अपने पास रख लेते हैं, मेरे पास औलाद नहीं है, मैं इसको अपना बेटा बना लेती हूँ। बहरहाल फ़िरौन ने एक्सेप्ट किया। अब उसको दूध पिलाने के लिए बहुत सारी औरतें आईं, लेकिन किसी का दूध मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं पिया। अल्लाह का निज़ाम देखिए। अब जब ये खबर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा तक पहुंची तो उनको बुलवाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी, उन्होंने दूध पिलाया और मूसा अलैहिस्सलाम फौरन दूध पीने लगे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है, अब हजरत आसिया कहती हैं कि इस बच्चे ने किसी का दूध नहीं पिया, सिर्फ तुम्हारा दूध पिया है। अब इसके लिए तुम्हें रोज आना पड़ेगा। वालिदा कहती हैं कि मैं कैसे आऊंगी, मैं कमजोर हूँ, बूढ़ी हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है। बहरहाल उनको जो है एग्री किया गया और उनके लिए इनाम मुकर्रर किया गया, उनकी तनख्वाह मुकर्रर की गई
और उनको दूध पिलाने के लिए रखा गया। मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन के दरबार में परवरिश करके दिखा दी। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने बड़े-बड़े कारनामे कर सकता है, फ़िरौन के दरबार में जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करा सकता है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके दरिया में डाला, दरिया के रास्ते जो है ना फ़िरौन के महल तक पहुँचा सकता है। और भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो है ना इतने बड़े-बड़े मौजिज़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम का, यूनुस अलैहिस्सलाम का, और इसके अलावा दीगर अंबिया इकराम की, यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी। तो ये जो समंदर के हवाले कुछ खाना किया गया है, ये कौन सी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर कादिर नहीं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक चीज़ पर कादिर है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यार हम दुआएँ करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि हम सिर्फ़ दुआएँ तो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि जी हम दुआ करने के सिवा और क्या कर सकते हैं? लेकिन उनका पहनना हराम, खाना हराम, देखना हराम, नमाज़ एक वक़्त की नहीं पढ़ते। इस कंडीशन में आप बताएँ क्या हमारी दुआएँ कबूल होंगी? अगर आप दुआएँ करना चाहते हैं तो रिज़्क़ हलाल की तरफ जाएँ, पहनना अपना हलाल करें, देखना हलाल करें, 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ें, मज़लूमों की जो चीख-पुकार है, उनकी परेशानी है, भूख है, प्यास को, उसको जो है ना महसूस करें, और नमाज़ों की पाबंदी करके जब दुआएँ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना ज़रूर कोई ना कोई असबाब पैदा करेगा। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिम को जो है ना, अगर उनके हक़ में, ज़ालिम के हक़ में हिदायत नहीं है तो नेस्त-नाबूद करे, मज़लूम की हिफाज़त करे, और गैब से जो है ना कोई ऐसे असबाब बनाए जो वहाँ तक रिज़्क़ पहुँच जाए, और उन सबको रिज़्क़ अता फ़रमाए, उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाज़त फ़रमाए।